गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। इसका पहला पार्ट आपको करा चुका हूँ, उसका रिवीजन करते रहिए। सेकंड पार्ट लेके आया हूँ एयरफोर्स वगैरह एग्जाम के लिए, डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। आते हैं। हिज ब्रदर इज, क्या आर्टिकल आएगा? आपको बताया था, ट्रिक भी सिखाई थी। आ की साउंड आ रही हो, ए की साउंड आ रही हो या ई की साउंड आ रही हो तो फिर आर्टिकल एन आता है। और यू की साउंड आ रही हो, यूनियन, यू की साउंड आ रही हो तो आर्टिकल ए आता है। आ, ए और ई, इनके लिए एन और यू के लिए आर्टिकल ए। एस पी, ए की साउंड आ रही है, आर्टिकल एन आएगा। ही इज ऑनेस्ट, आ की साउंड आ रही है, एन आएगा। सी इज अनटाइडी, आ की साउंड आ रही है, आर्टिकल क्या आएगा? एन। क्लियर हो गया होगा। एसपी के साथ आर्टिकल एन, ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल एन और अनटाइडी के साथ आर्टिकल एन। फोर्थ, दे इन द शेड ऑफ ए बेनियन ट्री, वे बरगद की पेड़ की छाया में लेटे हुए थे। ये समझ लो, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। देख लेते हैं इसको। ये एल आई ई, लाई मिस होता है लेटना। एक्चुअल लाई के कई अर्थ होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, वही तो हमें क्लियर करने हैं। समझ लो आज आप। लाई होता है लेटना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है ले, ठीक है। एल आई ई, लाई मिस लेटना, एल ए वाई सेकेंड फॉर्म, एल ए आई एन थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया होगा। दूसरा वर्ड होता है ले, इसका मतलब होता है रखना या बिछाना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है रखना। तो क्लियर हुआ होगा। लाई ले लेन, वो लेटना हो गया। ये ले लेड लेड, ये रखना हो गया। लेटना अलग है, रखना अलग है। एक तीसरा वर्ड होता है फिर से लाई, इसका मतलब झूठ बोलना। आई लाइक टू माई फादर, मैंने पिताजी के सामने झूठ बोला। जब ये हिंदी झूठ बोलने से निकलती है तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है एल आई ई डी, एल आई ई डी। रिपीट कर दे रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने बताया था, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। लाई मिस लेटना, एल ए वाई सेकेंड फॉर्म, एल ए आई एन थर्ड फॉर्म। लाई ले लेन, लेटना, और ले लेड लेड, रखना, और लाई लाइड लाइड, झूठ बोलना। तीनों को अलग अलग लिखना ना, क्लियर हो जाएगा एकदम। जो एल आई ई होता है, इसकी आई एन जी फॉर्म बनती है लाइन, एल वाई आई एन जी। और जो एल ए वाई फर्स्ट फॉर्म होती है रखना, उसकी आई एन जी फॉर्म बनती है लेंग, एल ए वाई आई एन जी। लाई की लाइन, ले की लेंग। तो वो लेटे थे, तो क्या आएगी इसमें? पास्ट की घटना चल रही है, हैबिट तो दिखा नहीं रहा है, तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो लाई की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड, ले। वे लेटे हुए थे। फिफ्थ, अ ट्रेन हैज बीन रनिंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर आता है। यहां पर क्या आएगा? 2 आवर्स, ये ड्यूरेशन दिया गया है तो क्या आएगा? फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता तो सिंस। आते हैं, ये जो भी चीज आपको बता रहा हूं क्लियर करो। ये लाई वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। द काउ लिव्स ऑन, कोई व्यक्ति कोई जानवर क्या खाके जिंदा रहता है तो उसके लिए क्या आता है? लिव ऑन। द काउ लिव्स ऑन ग्रास, गाय क्या खाकर जिंदा रहती है? घास। प्रेफर अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू। ये तो वैसे ही कराया था मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव में।
एसेम्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ। एसेम्ड जानते होंगे शर्मिंदा, राम अपने आचरण पर शर्मिंदा है। वैसे तो इस सेंटेंस की हिंदी समझ में आ जाती होगी, नहीं आए तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल ही है, ज्यादातर की तो मैं बताऊंगा ही। जिन लोगों का एयरफोर्स वगैरह का एग्जाम है वो ये सारे वर्ड क्लियर कर लें एकदम, सारे फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पिछले जो कराए थे और ये वाले इडियम्स करा चुका हूं उनको भी पढ़ लें, एंटोनिम्स सिनोनिम्स करा चुका हूं उन्हें भी क्लियर करें। गंगा नदी से पहले आर्टिकल हमेशा क्या आता है? द। 10th, ही इज नॉट ऑनरेबल। आ साउंड आ गई, आ के लिए आर्टिकल क्या बताया है? एन। याद कर लो एकदम, आ की साउंड आ जाए, ए की साउंड आ जाए, ई की साउंड आ जाए तो एन, और यू की साउंड आ जाए तो ए। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल हमेशा क्या आता है? द। ही रस, रस में सोता है तेजी से जाना, और गति करते हुए कहीं पे भी हम एंटर करते हैं तो प्रीपोजिशन इनटू आती है। ही रश्ड इनटू द रूम। इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑफ। इग्नोरेंट जानते होंगे, उस चीज के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। की अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू। 15, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। डेजर्ट जानते होंगे, रेगिस्तान। डेजर्ट नाउन के रूप में आता है तो रेगिस्तान होता है, वर्ब के रूप में आता है तो छोड़ना। ही डेजर्टेड मी। रेगिस्तान में हम लोग नंगे पैर नहीं चल सकते। नंगे की इसमें स्पेलिंग क्या है? बेयर। बेयर फीट का मतलब नंगे पैर। नंगे पैर का मतलब है बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, बिना फुटवियर के, बिना शूज के। बाकी ऑप्शन तो पता ही होंगे, बियर सैंड करना, और ये बियर वो होती है जो रात में लोग लगाते हैं, पीते हैं शराब। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब्दुल, अब्दुल एक डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या आएगा? वॉन्ट्स। ही हैज परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड क्या आएगा? फिनिश्ड। जो आंसर मैं लगवा रहा हूं, इसके अलावा आपको कोई आंसर लग रहा है तो आप पूछिए जरूर। फ्रेंच इज इजी। ई की साउंड आ गई तो आर्टिकल एन आएगा। ये ए और एन वाले तो क्लियर हो गए होंगे एकदम। ही सक्सीडेड इन, सक्सीड अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? इन। सक्सीड की हिंदी निकलती है सफल होना, तो प्रीपोजिशन क्या आती है? इन। ही सक्सीडेड इन द आईएएस एग्जामिनेशन। ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग हिज क्रिटिक्स, वो सफल हो गया था अपने आलोचकों को आश्वस्त करने में। कन्विंस जानते होंगे, आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना। और क्रिटिक्स कौन होते हैं? आलोचक, जो आलोचना करते हैं। क्रिटिसाइज सुना होगा, उसी का नाउन है क्रिटिक्स। एक्सेस हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू। एक्सेस जानते होंगे, पहुंच। एक्सेस और एक्सेसिबल दोनों ही टू लेते हैं प्रीपोजिशन। आई कुड हैव आ गया, हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड, तो क्या आएगा? नोटिस्ड। 23, ही फेल डाउन, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। फाल, फेल, फालन। एफ ए डबल एल फर्स्ट फॉर्म होती है, एफ ई डबल एल सेकेंड फॉर्म होती है, एफ ए डबल एल ई एन थर्ड फॉर्म होती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो एंड के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। फ्रैक्चर्ड, वो पेड़ से गिर गया और उसने
पैर की हड्डी तोड़ ली, फ्रैक्चर जानते होंगे, हड्डी तोड़ना। द रेन हैड स्टॉप्ड, बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। हाई स्कूल इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, वही तो है। हैव जब भी आ जाए, हैव की कोई भी फॉर्म आ जाए, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, हैविंग कंप्लीटेड। 26 एम ए साउंड क्या आ रही है, ए की, और ए की साउंड आए, आ की साउंड आए और ई की साउंड आए तो आर्टिकल हमेशा एन। ए और एन क्लियर कर लो एकदम। 27 इंडियन एक्सप्रेस से पहले हमेशा आर्टिकल क्या आता है, द। गंगा नदी से भी पहले आर्टिकल हमेशा द। 28 बिलबी, बिलबी आ गया, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। और वैसे भी आई होप, मैं आशा करता हूं, मेरी प्रार्थना। अब मेरी प्रार्थना तो किसी को सुनेगी नहीं, प्रार्थना को सुना जाएगा, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तो बनेगा नहीं, किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में बिलबी के साथ क्या फॉर्म आएगी, थर्ड। मैं आशा करता हूं कि मेरी आशा सुनी जाएगी। विल बी हियरिंग नहीं हो सकता, आप विल बी हियरिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि प्रार्थना किसी को नहीं सुनेगी, प्रार्थना को सुना जाएगा। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, यहां कोई सब्जेक्ट लगा देते, गॉड लगा देते, गॉड विल बी, तो गॉड विल बी हियरिंग होता, भगवान सुन रहा होगा, पैसिव वॉइस में ये। द ऑफिसर वॉन्ट्स, ऑफिसर तुमसे बात करना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। 30 लास्ट ईयर आ गया, इसका मतलब टेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। सोल्ड आपको पता होगा, एसई डबल एल फर्स्ट फॉर्म होती है, एसओएलडी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और ऐसे एल ई इसका नाउन होता है। एसई डबल एल वर्ब होती है और ऐसे एल ई नाउन। ही वॉज मच, से की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड। चूंकि बाई लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। सेक की 3 फॉर्म में पता होंगी, सेक, सुक, सेकंड। एस एच ए के ई फर्स्ट फॉर्म होती है, एस एच डब्ल्यू के सेकंड फॉर्म और एस एच ए के ई एन थर्ड फॉर्म। सेक ये फर्स्ट फॉर्म है, सुक सेकंड फॉर्म है और सेकंड थर्ड फॉर्म है। आंसर इसका डी। अटेंड टू योर वर्क, अटेंड टू का मतलब होता है मैनेज करना, व्यवस्थित करना। अटेंड टू का मतलब मैनेज, अपना काम मैनेज करो, व्यवस्थित करो, बातचीत करना बंद करो। अटेंड टू का मतलब मैनेज, मैनेज कह लो, डील विद कह लो। एग्री की कंडीशन आपको सिखाई थी, एग्री विद समबडी, एग्री टू समथिंग। यदि किसी लिविंग थिंग से हम एग्री है तो विद आएगा, और नॉन लिविंग से एग्री है तो टू आएगा। या मी तो लिविंग है, सजीव है, तो क्या आएगा, विद। किसी सजीव से सहमत होंगे तो विद आएगा, और निर्जीव से सहमत होंगे तो टू आएगा। कहीं आ जाता ही एग्रीड ब्लैंक स्पेस माई प्लान, तो क्या आएगा, टू। निर्जीव के लिए टू आएगा, सजीव के लिए विद। ही बोस्टेड, बोस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ। बोस्ट में सोता है सेखी मारना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर कहना। 35 व्हाट डज, डज आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो क्या आएगा? मीन। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जॉन प्लेज, खेलता है। क्यों आएगा? क्योंकि हैबिट दिखा रहा है सप्ताह में एक या दो बार, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार। हैबिट दिखाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। 37, वे लंच के बाद बाहर चले गए थे, ये घटना पास्ट की है। अभी अभी लौट के आए हैं, ये प्रेजेंट की घटना है। क्लियर हो गया? दे वेंट आउट, वो चले गए थे। चले अभी नहीं गए थे, चले पास्ट में गए थे, लौट कर अभी आए। तो जो चले गए थे वो घटना पास्ट की है। दे वेंट आउट आफ्टर लंच एंड दे हैव जस्ट रिटर्न, अभी अभी वापस लौटे हैं। (38) जेन सजेस्टेड, जेन ने सुझाव दिया था कि मुझे कार खरीदनी चाहिए। सजेस्ट क्यों नहीं हो सकता? जेन सिंगुलर है, अगर आता तो सजेस्ट आता, एस लगा होता उसमें। क्लियर? 39 आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ, कंसिस्ट अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। कंसिस्ट ऑफ में शामिल होना। हमारे क्लास में 40 लड़के शामिल हैं। 40 जानते होंगे, 40। बिवेयर अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। बिवेयर में सावधान। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान। पिक पॉकेट जानते होंगे, जेब कतरे। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब होता है नाराज, किसी से नाराज होते हैं, उसके प्रति घृणा से भरे हुए होते हैं। डिसगस्टेड और एंग्री की एक ही कंडीशन होती है। यदि किसी सजीव से नाराज हैं तो विद आता है, और निर्जीव से नाराज हैं तो एट। लिविंग के लिए विद, नॉन लिविंग के लिए एट। यहां तो हिम है, हिम तो लिविंग है, तो क्या आएगा? विद। 42 they were holding a party to celebrate। टू के अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर फॉर आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा, इन सब के बाद तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। केवल टू अकेली ऐसी प्रीपोजिशन है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी सभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो फॉर, ऑन, एट हो ही नहीं सकते। he has chosen, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको पता होना चाहिए। चूज फर्स्ट फॉर्म, एक मिनट, चूज फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वाली फर्स्ट फॉर्म है। चोज सेकंड फॉर्म होती है, और चोजन कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड। तो यहां तो एस के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। हिज मास्टर, उसके मालिक ने डिस्पेंस्ड विद हिज सर्विसेज। डिस्पेंस विद क्या होता है? किसी को नौकरी से हटा देते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। छुटकारा पाने का मतलब उसे हटा देते हैं नौकरी से। उसके मालिक ने उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया, उसे नौकरी से हटा दिया। 45 he did not want to take initiative। any, ई साउंड आ गई तो मैंने बताया था ई साउंड के लिए आर्टिकल क्या आता है? एन। देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है, अक्रॉस द रिवर। पुल के लिए क्या आएगा? अक्रॉस, क्योंकि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करते हुए। (47) हाईएस्ट कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल क्या आता है? द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल क्या आता है? द।
और आपने ध्यान दिया एवरेस्ट से पहले आर्टिकल दा नहीं आता, ये एग्जाम में आ चुका है, एवरेस्ट से पहले आर्टिकल दा नहीं आता। He never traveled by train। ट्रेन के लिए क्या आता है प्रीपोजिशन बाई। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति की तुलना जब किसी महान व्यक्ति से होती है तो उससे पहले आर्टिकल क्या आता है द। क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारी कॉलोनी में कोई बच्चा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है तो मैं कहूंगा ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर कॉलोनी। किसी व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाती है तो उस महान व्यक्ति से पहले आर्टिकल क्या आता है द। एम ए साउंड आ गई तो आर्टिकल क्या आएगा एन। ए की साउंड हो, आ की साउंड हो, ई की साउंड हो तो आर्टिकल एन आता है, यू की साउंड हो तो ए आता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है। ऑनेस्टी इज, ईमानदारी उसके चेहरे पर लिखी हुई है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस है। ईमानदारी नहीं लिख रही है, ईमानदारी को लिखा गया है। क्लियर हो गया, पैसिव वॉइस है। द कावर्ड डाइज ट्वाइस इन लाइफ। कायर अपनी जिंदगी में 2 बार मरता है, ये तो कहावत होती है। इसका मतलब है वो घुट घुट के रहता है, हमेशा श्रम से मरता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो व्यक्ति धीमा रहता है, लगातार रहता है, वो रेस को जीत जाता है। वो कछुए और खरगोश वाली आपने कहानी सुनी होगी। ये दोनों एक्चुअल में कहावतें हैं, 52 और 53। क्राइस्ट जानते होंगे, ईसा मसीह को बोलते हैं। क्राइस्ट ने अपने क्रूसीफायर्स को माफ कर दिया था। फॉरगिव, ये तो पास्ट की घटना है। फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म होती है, फॉरगिव सेकंड और फॉरगिवन थर्ड, क्षमा करना। क्रूसीफायर जानते होंगे, जिन्होंने उनको सूली पर लटकाया था। क्रूसीफाई होता है सूली पर लटकाना। 55 आई वॉज, बाई आ गया, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। आई वॉज स्ट्रक बाई ए स्टोन। आपको पता होगा स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रहार करना, और स्ट्रक कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मों पर ध्यान दो, ये तो एग्जाम में आते हैं। यू आर, अब एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तुम्हें सलाह दी जाती है कठोर परिश्रम करने की, तो क्या होगा, यू आर एडवाइज। तुम सलाह नहीं दे रहे हो, यू आर एडवाइज, तुम्हें सलाह दी जाती है कठोर परिश्रम की। एडवाइजिंग क्यों नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये होता तो ऑब्जेक्ट दिया होता, किसको सलाह दे रहे हैं, जैसे यू आर एडवाइजिंग मी, यहां ऑब्जेक्ट होता। यू आर एडवाइजिंग रमेश, यू आर एडवाइजिंग हिम, यहां कोई ऑब्जेक्ट होता तो बी आंसर भी सही हो सकता था। द डॉक्टर एडवाइज राम, डॉक्टर ने राम को सलाह दी अवॉइड स्मोकिंग, कि धूम्रपान से दूर। अवॉइड जानते होंगे, दूर रहना। एंड, ये एंड है। जब भी इन्फिनेटिव आ जाए और एंड लगाओ, एंड के बाद फिर टू का दोबारा प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एंड स्टार्ट, क्लियर। वो टू दोनों जगह काम कर रहा होता है, लिखा एक ही जगह जाता है, पहली जगह। and start taking some exercises. 58 it started to rain, पास्ट की घटना चल रही है, बरसात होना प्रारंभ हो गई थी। while, जब, while के बाद के सेंटेंस को किस में रख देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब हम टेनिस खेल रहे थे, we were playing, कोई काम कंटिन्यू होगा तभी तो होगा। my father came while I was teaching, while I was teaching. 59 she is standing at the door,
ऑन और एट में अंतर पता ही होगा, दरवाजे के ऊपर तो खड़े नहीं होते, दरवाजे के पास खड़े होते तो क्या आएगा एट, और किसी के सरफेस पे होते तो ऑन आता। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो अपने डीलिंग्स में, व्यापार में। इन ऑनेस्ट के साथ क्या आता है इन। 61 ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल फर्स्ट फॉर्म होती है हैंग। हैंग में सोता है, हैंग के दो अर्थ होते हैं, एक तो कोई तस्वीर या कपड़े लटकाते हैं, तो हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है हंग हंग, HANG फर्स्ट फॉर्म और हंग हंग सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये आता है कपड़े लटकाना या कोई तस्वीर लटकाने के लिए। लेकिन हैंग का मतलब एक फांसी पर लटकाना भी होता है। जब हैंग का अर्थ फांसी पर लटकाना होता है तो फर्स्ट फॉर्म तो यही रहती है, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है हैंग हैंग। मतलब फांसी पर लटकाने के लिए ईडी लगता है और कपड़े या तस्वीर लटकाने के लिए सेकंड थर्ड फॉर्म हंग हंग होती है। रिपीट कर रहा हूं, हैंग हंग हंग कपड़े या तस्वीर लटकाना, और हैंग हैंग्ड हैंग्ड फांसी पर लटकाना। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। यहां पे किसकी बात चल रही है, पिक्चर तस्वीर की, तो क्या आएगा, अगले में वुड दिया है तो पहला कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ वाले में सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगा हंग। क्लियर हो गया होगा एकदम, इसका आंसर क्या होगा हंग। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, सिटिंग इन द गार्डन, गार्डन में बैठे हुए। आई सॉ हिम सिटिंग इन द गार्डन, मैंने उसे गार्डन में बैठे हुए देखा। सिटिंग का मतलब बैठे हुए। मैंने उसे धूम्रपान करते हुए देखा। आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द गार्डन। क्लियर। 63 हैव आ गया, ठीक है, शुड हैव। आपको पता होगा हैव के दो यूज होते हैं, एक तो हैव टेंस में आता है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, एक हैव अधिकार के लिए भी आता है। आई हैव ए कार, आई हैव इंटेलिजेंस, आई हैव विजडम, आई हैव क्लेवरनेस। हैव के बाद नाउन आता है, क्या आएगा, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, दयालुता। किसके प्रति, जानवरों के प्रति, तो क्या आएगा काइंडनेस। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। और हमें चाहिए क्या, हैव के बाद नाउन। जो एजेएमआर वर्ड होते हैं, बी वर्ब्स होती है, इनके बाद तो एडजेक्टिव लगा देते हैं। जैसे ही इज इंटेलिजेंट और ही हैज आ जाए तो इंटेलिजेंस। यू आर वाइज, यू आर विजडम नहीं होगा, यू आर वाइज, और यू हैव विजडम। क्लियर हो गया। यू आर क्लेवर, यू हैव क्लेवरनेस। हैज हैव जो अधिकार दिखाने वाले होते हैं, उनके बाद क्या आ जाता है, नाउन, तो क्या आएगा, काइंडनेस। 64 द सोल्जर वॉज रिवार्डेड, सैनिक को पुरस्कार दिया गया था उसकी बहादुरी के लिए। क्या आएगा, ब्रेवरी। ब्रेव का नाउन पता होगा, ब्रेवरी। वैसे भी ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, ये अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन। ही वेंट, वो गया, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और गड्ढे में गिर गया, डिच माने क्या होता है, गड्ढा। पास्ट की घटना चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो फाल की सेकंड फॉर्म आएगी। FALL फर्स्ट फॉर्म होती है, FELL सेकंड फॉर्म और FALLEN थर्ड फॉर्म। फैल, गिर गया। सेंटेंस लेसन से स्टार्ट हो रहा है। अब लेसन तो पढ़ाएगा नहीं, लेसन को पढ़ाया जाएगा। और लास्ट वीक आ गया, इसका मतलब पास्ट की घटना चल रही है। द लेसन वॉज टॉट, लेसन को पढ़ाया गया था। लेसन तो पढ़ाएगा नहीं, लेसन को पढ़ाया जाएगा, पैसिव वॉइस में है। 67 द एक्सप्लोरर वर फ्रोजन टू डेथ, वो जमकर मर गए। फ्रीज फर्स्ट फॉर्म होती है, फ्रोज सेकंड फॉर्म होती है, फ्रोजन कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड।
एक्सप्लोरर्स कौन होते हैं? जो एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को अध्ययन करते हैं, नई नई चीजों को खोज करते हैं, उन्हें एक्सप्लोरर बोलते हैं। एक्सप्लोर का मतलब ही नई चीजों को खोजना, उनका अध्ययन करना। जो एक्सप्लोरर थे वो फ्रोजन टू डेथ का मतलब हो गया बर्फ की वजह से जम गए, ठंडे पड़ गए और मर गए। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में। किसके द्वारा उन्हें जमा दिया गया? बर्फ के द्वारा, बर्फ ने उन्हें जमाया है। क्लियर? तो क्या आएगा वर्ग के साथ? थर्ड फॉर्म फ्रोजन। क्लियर? फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, ये तीनों फॉर्म में क्लियर कर लेना। जमाना, फ्रीजर भी होता है हम लोगों के करते हैं। आई रोट ए लेटर इन ब्लू इंक। जब कोई लेटर वगैरह लिखते हैं और इंक की बात चलती है, किस कलर की है, तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? इन। इंक से पहले क्या आता है? इन। आई रोट ए लेटर इन ब्लू इंक। अ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स जानते होंगे, सूर्य ग्रहण। और ल्यूनर एक्लिप्स होता तो चंद्र ग्रहण। एक सूर्य ग्रहण घटित होता है, तो सोलर एक्लिप्स तो सिंगुलर हो गया, तो क्या आ जाएगा? अकर्स। और वैसे भी यह कम सा आ रहा है तो हैबिटी दिखा रहा है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है। द ओल्ड लेडी डाइड ऑफ मलेरिया। जब किसी बीमारी से मरते हैं तो डाई के साथ क्या आता है? ऑफ। किसी कारण से मरते हैं तो फ्रॉम। किसी जगह पर मरते हैं तो इन। 71 विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू। वे के साथ क्या आता है? टू। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? रेलवे स्टेशन का। 72 प्रिवेंट अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है? फ्रॉम। और आपको बताया था टू को छोड़ दो तो बाकी जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं अगर उनके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी हमेशा। एंटरिंग। 73 अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गेट के कई अर्थ होते हैं, गेट पाना होता है, दूसरा गेट का अर्थ होना होता है। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। हाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हैज और हेड तो आएंगे ही नहीं क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म लेते हैं अपने साथ। और ही के साथ डू आएगा कि डज? डज। ये तो सिंगुलर होता है, डज लेता है। डू तो प्लूरल के साथ आता है। श्रीलंका इज आइलैंड। आइलैंड, आ की साउंड आ गई तो आर्टिकल क्या आएगा? एन। ये एन वाले तो क्लियर हो गए होंगे। फोर टाइम्स 5 इज 20। ये एरिथमेटिकल कैलकुलेशन आती है, इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5 मतलब 20 की बात चल रही है। इज। 77 ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको बताए थे जब दो घटनाएं भविष्य में घटित होती हैं, फ्यूचर में घटित होती हैं, तो जो पहली घटना होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, बाद वाली घटना फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि तुम दवाई लोगे तो बुखार चला जाएगा, तो पहला काम क्या होगा? पहले दवाई खाएंगे तभी तो बुखार जाएगा, ये तो नहीं बुखार चला जाएगा उसके बाद दवाई खाएंगे। तो पहला काम होगा दवाई खाएंगे, तो ये किस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे भी इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। आप ऐसे याद कर लो, जो घटना पहले हो रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो बाद में हो रही है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। कुनैन टेस्ट सावर। कुनैन का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। सावर जानते होंगे, खट्टा। SOUR, सावर मीन्स खट्टा। और बिटर क्या होता है? कड़वा। कड़वा अलग होता है, खट्टा अलग होता है। यू मस्ट रीप, तुम्हें काटना पड़ेगा जो तुमने बोया है। सोन जानते होंगे, बोना। ये तो कहावत होती है, जो बोगे वही काटोगे।
अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा, कहावत है ये। सोन जानते होंगे, बोना, जमीन में कोई चीज बोते हैं। रीप, जब फसल तैयार हो जाती है फिर उसे काटते हैं। 80, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना। गो टू बेड, सोने के लिए जाना। A stitch in time saves 9। ये तो कहावत होती है, A stitch in time saves 9, मतलब समय पर टांका लगा लिया जाए तो भविष्य में फायदा मिलता है। इसका मतलब ये है कोई भी समस्या आ रही है उसको शुरू में ही सही कर लिया है तो भविष्य में और समस्याएं नहीं आती। किसी काम को हमें उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए, उसे डिले नहीं होने देना चाहिए। सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक। स्माइल अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? एट। 83, हार्डली की पेयर किससे बनती है? व्हेन से। हार्डली, स्कैर्सली, इनकी पेयर बनती है व्हेन से। और नो सूनर की किससे बनती है? देन से, THAN से। क्लियर? THEN से नहीं, THAN से। और ध्यान रखना, हार्डली से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है? हार्डली और स्कैर्सली से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट। न कि ऐसा नहीं हो सकता हार्डली का सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद वर्ब। वैसे तो हार्डली बीच में भी आ सकता है। नो सूनर से होता है तब भी होता है, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर? हार्डली स्कैर्सली की जो पेयर है वो व्हेन से बनती है और नो सूनर की किससे बनती है? THAN से। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। जो भी चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं समझ लो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू में रिपीट नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो उन पे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की होंगे। सेट टू किस में चेंज हो जाता है? ऑर्डर्ड में। प्रिंसिपल ने आदेश दिया पियोन को, चपरासी को, लेट के वो अनुमति दे दे। लेट मिस अलाउ, अनुमति देना, लड़की को अंदर आने की अनुमति दे दे। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बताया था किसी चीज की तुलना किसी महान वस्तु से, महान व्यक्ति से होती है तो उस महान व्यक्ति या वस्तु से पहले आर्टिकल क्या आता है? द। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर की तुलना किससे हो रही है? स्विट्जरलैंड से। बताया था कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताया था वैसे ये बिल्कुल। डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड का मतलब नाराज हो गया और नाराज का मतलब एंग्री, और एंग्री की कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी, आया था डिस्गस्टेड। अगर सजीव से नाराज है तो विद, और निर्जीव से तो एट। तो यू तो सजीव है तो विद आएगा, और फन निर्जीव है तो क्या आएगा? एट। तो आंसर क्या हो गया? बी। 87, सी वॉज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान थी, गरीब थी। बट, क्यों आएगा बट? बट अपोजिट चीजों को जोड़ता है। इंटेलिजेंट थी ये पॉजिटिव है, गरीब थी ये नेगेटिव है। अपोजिट चीजों को किससे जोड़ते हैं? बट से। कंप्लाई अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद लेता है, फिक्स है। COMPLY, कंप्लाई का नाम सुना हुआ, कंप्लायंस, COMPLIANCE। उसने मेरी आज्ञा का, मेरी रिक्वेस्ट का पालन किया। मिस्टर सिन्हा इज MP, ए साउंड आ गई तो आर्टिकल एन आएगा। ये आर्टिकल वाले तो क्लियर हो गए होंगे एकदम। यट, यहां पर एट आ रहा है और हमें पता है ऑल्दो की पेयर किससे बनती है? एट। ऑल्दो और दो, दोनों की पेयर एट से बनती है। आंसर इसका ऑल्दो। द प्राइजेस बर, बाई आ गया, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। पुरस्कार दिए गए थे। गिव, गेव, गिवन आपको पता होगा। सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम, रिमूव अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? फ्रॉम। यदि रिमूव के बाद किसी व्यक्ति का नाम आ जाता, सी वॉज रिमूव्ड ब्लैंक स्पेस राम, तो बाई आ जाता क्योंकि वो पैसिव वॉइस में हो जाता। हाथियों का झुंड तैयार था लॉयन पर हमला करने के लिए। जानवरों के झुंड को बोलते हैं हर्ड। पक्षियों के झुंड को फ्लॉक, हमारे झुंड को ग्रुप,
और फ्लीट होता है जहाजों का ग्रुप, बहुत सारे जहाज एक साथ हो, जहाजी बेड़ा। क्लियर? तो यहां पर क्या आंसर आएगा? हर्ड। जब भी हम कुछ मान के चलते हैं तो इफ के साथ बार आता है, आपको सिखाया था। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? उसने मुझे ऐसे आई ऑर्डर, मैंने उसे ऐसे आदेश दिया जैसे वो मेरी पत्नी हो, तो क्या आएगा? वर। क्लियर? इसमें इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल बरी आता है। ये कंडीशनल सेंटेंस तो आपको सिखा चुका हूं मैं। जब दो घटनाएं भविष्य में घटित होती हैं तो पहली घटना जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, दूसरी वाली फ्यूचर इंडेफिनिट में। मैं तुम्हें बताऊंगा जब वह आएगी। तो पहली घटना क्या होगी? वो है आएगी, तभी तो बताऊंगा। तो व्हेन शी कम्स। जो 8 वैज्ञानिक हैं उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिए। बैग मिस जीतना, विन, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉन, वॉन सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। इसका आंसर बिस्टो और कन्फर क्यों नहीं है? बिस्टो और कन्फर दोनों का मतलब देना होता है। ये पुरस्कार, सम्मान या कोई उपाधि देने के लिए आते हैं। तो फिर ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। साइंटिस्ट किसी को पुरस्कार थोड़ी देते हैं, साइंटिस्टों को पुरस्कार दिया जाता है। अगर पैसिव वॉइस में होता है, बीन होता, तो शायद फर्स्ट या फोर्थ वाला आंसर हो सकता था। क्लियर? पिक माने चुनना होता है। He dealt very politely with me. डील विद जानते होंगे, निपटना, मैनेज करना, और डील इन व्यापार करना। माई फादर डील्स इन क्लॉथ्स। मेरे पिताजी कपड़ों का व्यापार करते हैं। इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, आज के आधुनिक समाज में, पीपल इवोक गॉड, लोग भगवान की स्तुति करते हैं। इवोक मींस बुलाना, भगवान को बुलाने के लिए, स्तुति करने के लिए, आह्वान करने के लिए क्या आता है? वो प्रवोक जानते होंगे, उकसाना, अपील आग्रह करना, और प्रपिशिएट होता है शांत करना, अपीज कह लो, सेटिस्फाई कह लो। When I heard of, जब मैंने सुना ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में, I burst into tears। ये फ्रेज होता है burst into tears, फूट फूट कर रोना, बुरी तरह से रोना, tears में आंसू। बोथ की पेयर हमेशा एंड से बनती है। ये पेयर याद कर लो, हार्डली स्कैर्सली की वैन से, नो सुनर की देन से, बोथ की एंड से, और दो ऑल्दो की यट से। पार्ट, पार्ट जब वर्ब के रूप में आता है तो उसकी कंडीशन क्या रहती है? दो कंडीशन याद कर लो। पार्ट फ्रॉम होता है जुदा होना, अलग होना। आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से अलग हो गया, जुदा हो गया। और पार्ट विद होता है देना कोई चीज। इसमें क्या अर्थ निकल रहा है? उसने कभी भी सिल्वर का मेडल नहीं दिया जो उसने पुरस्कार के रूप में पाया था, तो देने से अर्थ निकलता है। तो क्या आएगा? पार्टेड विद। और जुदा होने से होता तो फ्रॉम। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं किसने मेरा नाम लेकर पुकारा था, हु के बाद वर्ब आएगी। 103 दे टोल्ड अस दैट मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो कहावत होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ मान लो। 104 इंटेलिजेंट, ई की साउंड आ रही तो आर्टिकल एन आएगा। 105 लेसन तो किसी को पढ़ाएगा नहीं, लेसन को पढ़ाया जाएगा, पैसिव वॉइस में बनेगा, और लास्ट संडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, वाज टॉट। आप लोगों को 105 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इससे पहले भी फिल इन द ब्लैंक्स करा चुका हूं, उसका भी रिवीजन करें। इडियम्स की 2 एक्सरसाइज हो चुकी है, दोनों का रिवीजन करें। बाकी कल से वन वर्ड, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीजें लेके आने वाला हूं। ठीक है, इसको तैयार करें। ओके।